ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मैयतें खुसूसी फौजी तैयारे के जरिए वतन वापस लाई गई। तैयारा ईरानी शहर जाहिदान से मैयतों को लेकर भावलपुर एयरपोर्ट पहुंचा। ताज़ियती तकरीब का भी एहतमाम हुकूमती और अस्करी नुमाइंदों ने शिरकत की। मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। जाबाक होने वालों में दानिश, दिलशाद, जाफर, नासिर, नईम, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद जमशेद शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? कि सिक्योरिटी के इदारों को those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों को इंतबाह, रास्ते में हाइल रुकावटें हटाने का अज़म। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तनकीद। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क का रोशन मुस्तकबिल नहीं रोक सकते। उनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आने वाले दिनों में कारीवार करेंगे। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आई वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा कहा जाता है, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट एंड एवरीथिंग इज बीन डन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हार्ड स्टेट। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़नी। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। हमारे कौम की उम्मीदें हैं आप। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और इसमें चारों सूबे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौर में सबसे आगे होंगे। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। इससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में भी इजाफा होगा। चीन जाने वालों में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा शामिल हैं। इस मंसूबे में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ की नून लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा कहते हैं बाहर बैठ कर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। पैसे न भेजने की शेखें मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। बानी पीटीआई मुल्क को दलदल में छोड़ कर गए, जिसे निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, हमने भी जेलें काटी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे वसाइल पर कब्जा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अगर हम अफगानिस्तान से नाराज़ हैं, बात करें। अभी मैंने आज खबर पढ़ी है कुछ उनके वफूद आ रहे हैं, कुछ हमारे वफूद जा रहे हैं। अच्छी बात है, बातचीत से मामला तय होता है। मईशत बेहतर नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। जेवाई सरबरा कहते हैं गैर मुल्की कुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। पीडीए में हुकूमत में रिकॉर्डिंग से मुतालिक कानून साजी रुकवाई। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बात की जाए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में आना पड़ेगा। कराची में तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। फैज़ान समेत 3 मुल्ज़िमान नामज़द।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार के लिए छापे। FIR के मुताबिक वाक़े में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलव्विस हैं। वालिद ने बताया कि बेटी स्कूल गई तो फैजान ने उसे कार में बिठाकर अगवा कर लिया, फिर नशावर चीज़ देने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, बाद में ऑनलाइन टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया। कश्मीर पुलिस और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबी, मुखबिर राजेश कुमार और 3 कस्टम्स अफसरान बाजियाब। ऑपरेशन के दौरान 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। राजेश कुमार को थाना गुद्दू की हदूद जबकि थाना कश्मीर की हदूद में वाक़ई चौकी से 3 कस्टम्स अफसरान को अगवा किया गया था। ईरान ने अमेरिका का जौहरी आफजूदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ की जानिब से मुतज़ाद बयान सुनने को मिला, हकीकी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़ेह होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जौहरी आफजूदगी पर मुमकिना ख़दशात दूर कर सकते हैं, लेकिन आफजूदगी के हक़ पर कोई बात नहीं हो सकती। इसराइली बमबारी से गजा में तबाही, मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। हमास का अमरीकी निजात फौजी की हिफाजत पर मामूर ग्रुप से राब्ता मुनक़ता। गजा में खुराक और दवाओं की शदीद क़िल्लत, सयूनी वज़ीर दिफ़ा की फिर धमकी। कहा गजा में खुराक का एक दाना भी दाखिल नहीं होने देंगे। हमास ने जंगबंदी तजवीज़ से इत्तेफाक ना किया तो गजा के वसी इलाके पर कब्जा कर लेंगे। तहूनी फ़ौज के इंसानियत सोज मुजालिम, गजा के मजलूम मुसलमानों से खिलवाड़, जंगी जराइम की सोशल मीडिया पर दीदा दिलेरी से तशहीर, सबूतों का बेशबहा खजाना अरब मीडिया के हाथ लग गया। नस्ल कुशी, नस्ली मुनाफरत, शहरी बुनियादी ढांचे की तबाही, लूट मार और शहरियों को निशाना बनाने के संगीन जराइम की तस्वीर और वीडियोज़ की सूरत में सामने आ गईं। दो बड़ी ताकतों की मुआशी लड़ाई, अमेरिका की चीन को तनहा करने की मनसूबाबंदी। ट्रंप इंतजामिया ने चीन पर टैरिफ को 245% तक पहुंचा दिया। अमेरिका 70 ममालिक के टैरिफ कम करके बदले में चीन के खिलाफ साथ देने की यकीन दहानी हासिल करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन अपने मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिका चीन पर कितना टैक्स लगाना चाहता है, ये उसी से पूछा जाए। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की तैयारी, तिजारती बहरान पर चीन की जंग जारी। अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया। 23 अप्रैल को इजलास में तमाम 193 रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दी। चीन सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। यूक्रेन और अमेरिका में मादनियात के मुआहदे पर पेशरफ। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म कहती हैं मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान है। अमेरिका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम कर $100 बिलियन कर दिया। ट्रंप ने इससे इमदाद का तखमीना $300 बिलियन लगाया था। मुल्क भर में मौसम की अटकलियाँ, कहीं सख्त गर्मी तो कहीं हो गई पानी की बौछार। वफाकी दारुल हुकूमत में आसमान से गोलों की बरसात, घरों की खिड़कियां और मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़कों पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई, बादलों ने भी खुलकर अपना जलवा दिखाया। तेज़ ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी अब्र रहमत, लोअरदीर और कोहाट में बादल खुलकर बरस पड़े। जमरूद और लंडी कोतल में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बरसात, नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफ़गान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले, बिजली की मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। जेलों में तेज आंधी से दीवार ट्रॉलर पर गिर गई, 2 अफराद जा बहक। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा, दरख्तों को आग लग गई। PSL 10 में फतुहात की हैट्रिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स 203 रन के ताक़ुब में 155 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद 32, मोहम्मद रिजवान 38 और उस्मान खान 31 रन बना सके। यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 53, कॉलिन मिनरो ने 48 रन की इनिंग्स खेली।
और बड़े इवेंट की बड़ी नशियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज़किये और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।